पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। बैरंग रहती ये जमी, बैरंग रहती ये जमी और आसमां का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल बन गया होता यारो, भारत तो कब का कंगाल बन गया होता यारो, अगर इस देश में भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा ना मिलता। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा को लेकर के बाबा साहब ने देश भर में अलख जगाई थी और जिसको लेकर के दलित पिछड़ा समाज अब काफी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे, उनके पदचिन्हों पे लोग चलना चाहते हैं। क्यों मना रहे हैं आप लोग बाबा साहब की जयंती? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान आदमी थे जिन्होंने छुआछूत को नहीं मानते, बात को नहीं मानते थे और उनको पढ़ाई में भी बहुत कठिनाइयां हुई थी। जय 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 जय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। इस वक्त हम मल्हनी में पहुंचे हुए हैं। रास्ते में देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जो रोड पे झंडा लगा रहे थे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का। और क्योंकि 14 अप्रैल को ही बाबा साहब का जन्म उत्सव है, उसी की तैयारी में ये प्यारे बच्चे सारे लोग झंडा लगा रहे थे। तो हम सोचे रुक करके इनका वीडियो बनाने लगे। हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं आखिर बाबा साहब के बारे में ये लोग कुछ जानते हैं। पिछड़े समाज, दबले कुचित समाज से जो भी लोग आते थे उनको आगे ले जाने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो। देश उनको अपना मसीहा मानता है, अपना भगवान के रूप में दलित समाज उनको मानता है, पूरा बैकवर्ड समाज उनको मानता है। इसके मद्देनजर रखते हुए 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्मोत्सव है, उसको लेकर के तैयारियां काफी जोरों पर हो चुकी हैं। बच्चों के अंदर काफी उत्साह है। तमाम सारी बातें उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि किस चीज की तैयारियां चल रही है बाबा साहब की जयंती जी। आप लोग ने देखा है कि लगवा रहे हैं झंडा, कहाँ तक लगवाए हैं? मल्हनी तक लगवाए हैं झंडा। अच्छा, मल्हनी तक लगवाए हैं। हाँ। बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए आप, क्यों मना रहे हैं आप लोग बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब जयंती 14 अप्रैल को उनका जो जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य में हम सब ग्रामवासी बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। हर साल बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। उत्साह के साथ एकदम। बाबा साहब को किस तरीके से आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं बाबा साहब को? वो एक प्रकार से दलितों का मसीहा है। वो बिल्कुल सभी समाज के लिए बाबा साहब को आप क्या मानते हैं? अपना प्रेरणा मानते हैं, उन्हीं को प्रेरणा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बाबा साहब को अपना क्या मानते हैं? वही मानते हैं हम लोग, बाबा साहब को अपना प्रेरणा मानते हैं, उन्हीं के। हाँ। हाँ। तो उनके दिखाए गए मार्ग पे आप चलना चाहते हैं? हाँ जी। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? हाँ जी, भेजते हैं, पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई कराते हैं। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो। शिक्षा जरूरी है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हाँ, भेजते हैं। चलिए ठीक है। तमाम सारे छोटे बच्चे थे, तुम लोग कहाँ कहाँ झंडा गाड़ रहे हो? पूरे मल्हनी भर, पूरा मल्हनी में जी। क्या संदेश देना चाह रहे हो? हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि 14 अप्रैल आ रहा है, सभी देशवासियों मिलकर 14 अप्रैल मनाएं और जो भी छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो और जितने भी बुजुर्ग हो, 14 अप्रैल सभी को मनाना चाहिए। 14 अप्रैल सभी को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि उस दिन जो है 14 अप्रैल जो भारत का संविधान है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन पे उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। तो उसी संविधान के उपलक्ष्य में वो संविधान निर्माता है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संविधान निर्माता बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने पिछड़े दलित समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको कहा यह भी जाता था कि मौजूदा समय की अगर बात करें तो क्लास में भी उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ यह परंपरा चलती आ रही है कि छूत और अछूत की परंपरा तो काफी सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसको मिटाने के लिए बाबा साहब ने भरपूर संघर्ष किया और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सबक दिया कि हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो आने वाला जो उन्होंने संविधान लिखा है, उस संविधान के अंतर्गत उनको इस देश में हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ने में समानता हासिल मिलेगी। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि
शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, शिक्षा को लेकर के बाबा साहब ने देश भर में अलख जगाई थी और जिसको लेकर के दलित पिछड़ा समाज अब काफी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे, उनके पदचिन्हों पे लोग चलना चाहते हैं। वीडियो में आपको दिखा रहा हूं ग्रामीणांचल से, क्योंकि शहरों में तो वीडियो तमाम सारे आप देखते होंगे, लेकिन ग्रामीणों में जब जागरूकता आती है, जब लोग ग्रामीण में जागरूक होते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारे देश, हमारा देश की जो है नॉलेज, समझदारी कहां तक पहुंची हुई है, क्योंकि सबसे पिछड़े तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग माने जाते हैं। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता फैल रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारा देश किस तरफ अग्रसित हो रहा है। तमाम सारी बातें थे, छोटे छोटे बच्चे झंडा लगा रहे थे, तो हमने सोचा उनसे बात करते हैं और चल के जानते हैं बाबा साहब के बारे में, कुछ तो जानकारी मिलेगी। तमाम सारी बातें, खैर भी छोटे, कुछ बताओगे बाबा साहब के बारे में? कोई बताएगा कुछ? कुछ जानते हो बाबा साहब के बारे में? बता दो बेटा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान आदमी थे, जिन्होंने छुआछूत को नहीं मानते थे। बिल्कुल। छोटे बड़े को एक समान समझते थे, कोई जाति विवाद को नहीं मानते थे और उनको पढ़ाई में भी बहुत कठिनाइयां हुई थी, कुछ मानते नहीं थे और आगे बढ़े पढ़कर। कितना उम्र है बेटा तुम्हारा? कितने साल के? 12 साल के। यस। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। ये छोटा सा बच्चा विशाल, ये छोटा सा बच्चा जो संदेश दे गया उसको आपको समझना चाहिए। इसने साफ तौर पे कहा कि बाबा साहब छुआछूत को नहीं मानते थे। बाबा साहब की पढ़ाई में काफी कठिनाइयां हुई, तमाम सारी बातें थे जो ये छोटा बच्चा कह गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस छोटे के बच्चे के अंदर इतनी जागरूकता है तो आने वाले समाज में कितनी जागरूकता बाबा साहब के लिए जगेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम मौजूद थे मल्हनी में और हम रास्ते से जा रहे थे तो ये बच्चे, प्यारे लालायित बच्चे, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर या फिर ये झंडा लेकर के, इस झंडा किसका प्रतीक है बताओगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप कोई बताएगा? आप बताओगे इस झंडा को क्यों लेके चल रहे हैं? जी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी झंडे के बारे में दे दो, जानते हो तो। हाँ जी जी, अब आप बता दीजिए भैया जी, ये झंडे के बारे में कुछ बता दीजिए। ये हमारा जो परिचय झंडा है, हाँ, ये हमारा जो है शांति, प्रज्ञा, करुणा, शील का प्रतीक है। अच्छा, शांति, हाँ, प्रज्ञा, करुणा, शील, समाज, ये सबका और समानता, हाँ जी, इसका प्रतीक है, ये इसी का प्रतीक है। इसीलिए पंचशील, मतलब 5 कलर है इसमें, देखिए जी। हाँ, इसीलिए ये 5 कलर है, क्योंकि बाबा साहब भी समानता में विश्वास करते थे, इसीलिए जो है इसमें समानता का वो है, इसलिए बाबा साहब इसको जो है विश्वास करते थे और हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और पूरा समाज चल रहा है हमारा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत। इन लोग के हाथों में एक पोस्टर भी है और हम उस पोस्टर को भी पढ़ेंगे कि आखिर वो पोस्टर पे लिखा क्या है। ऐसे करो बेटा। इसमें लिखा गया है कि बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। बैरंग रहती ये जमी, बैरंग रहती ये जमी और आसमां का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल बन गया होता यारो, भारत तो कब का कंगाल बन गया होता यारो, अगर इस देश में भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा ना मिले। बड़ी बात है ये। इस पोस्टर के जरिए जो संदेश है सभी देशवासियों को, इसको आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, बहुत बड़ा संदेश है। जय 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 जय। ये देखिए उत्साह इन लोगों का किस तरीके से है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा बाई फूले, ज्योतिबा बाई फूले। चलो चलो, ये उत्साह देख लीजिए, इस तरीके से इन लोगों का उत्साह है। खैर, इस वक्त इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।